हमारा शेर बनना चाहिए, वो शेर अभी तक नहीं है, जिससे गांव में बैठा हुआ लोग पिटता भी था। कई लोग कहना चाह रहे हैं कि हमारे जो सामाजिक लोग हैं आपस में ऐसी स्थिति कर दी कि एक दूसरे के सामने विधायकों को खड़ा कर दिया। मैं विधायकों के बारे में कटाक्ष करने की मुझे आवश्यकता महसूस नहीं होती कि मैं किसी विधायक के बारे में बुराई करूं या कोई विधायक मेरी बात करे। मैं यही बात करना चाहूँ, जो मुद्दे की बात है, जो ST मूल रूप से जो हमारी रीढ़ है कांग्रेस की, हम सिर्फ उसकी बात करते हैं। और आप सब लोगों से अपेक्षा करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो बच्चे हमारे बाहर बैठे हुए हैं, जो पीड़ित हैं, वास्तव में उनकी पीड़ा है। और हमने जब मैंने टोटासरा जी से मुलाकात की थी, हमारे अध्यक्ष जी से, उनको भी जब इन मुद्दों के बारे में बताया था तो उन्होंने कहा था कि बैठ के हम चर्चा करेंगे और जो जो मुद्दे हैं उनका समाधान करवाएंगे। लेकिन उसके बाद भी कोई समाधान नहीं हो पा रहा है। अध्यक्ष जी से मिलने के बाद समाधान नहीं, मुख्यमंत्री जी के मिलने के बाद समाधान नहीं, चीफ सेक्रेटरी से मिलने के बाद में समाधान नहीं। तो समाधान होगा कहाँ से? समाधान क्यों नहीं होगा? अगर इनका समाधान नहीं होगा, जिन लोगों ने बिना खून पसीना बहाया है, तो कब समाधान करवाएंगे? इसी तरह से हम कोई राजनीति का हिस्सेदारी मैं नहीं मांग रहा, हम उन कार्यकर्ताओं की बात कर रहे हैं जिन कार्यकर्ताओं ने खून पसीना बहाया है। हम ये कह रहे हैं मुझे मत बनाइए, मैं नहीं कह रहा हूँ मेरे साथियों को बनाइए, लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को बनाइए। और जो अधिकारी को बनाए जा रहे हैं, ऐसे कार्यकर्ताओं का मनोबल डाउन हो रहा है। आप उन लोगों को बनाइए ना जिन्होंने सालों दिए कांग्रेस को। अगर एक कार्यकर्ता बनता है तो 100 कार्यकर्ता अपने आप राजी हो जाते हैं। उनको लगता है कि एक कार्यकर्ता बना है, हो सकता है कल हमारा भी नंबर आएगा। ऐसे कार्यकर्ताओं को बनाइए, किसी ग्रुप से हो, कहीं से भी हो, लेकिन कांग्रेस का कार्यकर्ता तो होना चाहिए। लगना चाहिए कि कांग्रेस कार्यकर्ता काम करता है तो उसको इनाम में कुछ ना कुछ मिलता है। ये चीज भी मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ। और सारी बात मैंने आपको बता दी। बाकी पीड़ित जो लोग हैं वो अपनी बात आपके सामने जरूर रख देंगे। एक ही बात कहना चाहता हूँ कि राजस्थान के अंदर हम सब लोग कांग्रेस के साथ में थे, कांग्रेस के साथ में हैं और कांग्रेस के साथ में सब लोग रहेंगे। यही चीज पायलट साहब कहते हैं। कई लोग कुछ मीडिया के माध्यम से, कुछ लोग अपने आप के माध्यम से ये दर्शाना चाहते हैं कि पायलट साहब कांग्रेस छोड़ना चाहते हैं। कोई कांग्रेस साहब पायलट साहब नहीं छोड़ना चाहते, ना हम सब लोग छोड़ना चाहते हैं। हम सब ने जरूर ये कहा है, मैंने खुद ने व्यक्तिगत ये कहा है कि मैं पायलट साहब के साथ हूँ और साथ रहूँगा। धन्यवाद। सर, फोन टेपिंग को लेकर प्रताप जी भी कह चुके हैं, बाकी लोग भी कहते हैं कि नाम आप क्यों नहीं बताते? किसको बताऊँ? आप मीडिया को बताइए, वहां तक बात जाएगी। मुझे कहा ये चीजें सीएम से जाके पूछ ले मुझसे, जो मुझसे पूछना चाहता है, अलाकामान पूछना चाहता है, मुझसे पूछ लीजिए ना। मैं कब मना कर रहा हूँ? जो मुझसे पूछना चाहेगा मैं उसका जवाब देने के लिए तैयार हूँ। मैं कभी मना नहीं कर रहा। लेकिन आप खुद जाके नहीं बताएंगे? मैं क्यों बताऊंगा? लेकिन मुद्दा है, मैं चीज बता चुकी है। विधायकों ने अपनी बात, जो चीज मैंने कही, वो विधायकों ने खुद की बातें जाके बता चुके हैं। मुख्यमंत्री जी को तो मालूम है, वो अवगत करा चुके हैं। वो अवगत करा चुके हैं। अब तो अगर मुझसे कोई पूछना चाहे, आलाकमान पूछना चाहे, माननीय मुख्यमंत्री जी पूछना है, जो भी पूछेंगे तो मैं बताऊंगा, कोई बात है तो। सर, ये DS संधू को कलाकार बनाया किस तरह देखते हैं कि जिससे पहले भी विश्वास कुमार की वाइफ को लेकर भी सवाल खड़े किए? देखिए, वो सारी बात मैंने कह दी कि कुमार विश्वास जी हो, DS संधू जी हो, तीसरे हो, चौथे हो, ये सारी लिस्ट आप लोग ही छाप रहे हैं। जब ये लिस्टें पढ़ते हैं कांग्रेस कार्यकर्ता तो उनका मनोबल डाउन होता है। वही बात मैं कह रहा हूँ कि किसी भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं को बनाते हैं तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं को लगता है कि हमारे कोई कार्यकर्ता बना। लेकिन अभी तक जिनको दिया गया है, अधिकारियों को दिया गया है, अधिकारियों की आइडियोलॉजी कोई फिक्स नहीं है। ये कोई कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं है। तो जिनको दिया जा रहा है, मुख्यमंत्री जी का विवेकाधिकार है, देना उनका काम है, क्या करेंगे ये उनका काम है। हमारा काम है सिर्फ कहना, जागरूक करना, और यही लोकतंत्र की पहचान है। कांग्रेस का संविधान भी है कि अपनी बात को अपनी तरह से रखें। और जो चीज मैं आपके माध्यम से रख रहा हूँ, ये चीजें मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के पास पहले रख चुका हूँ। मैं गलत तब होता कि मैं मुख्यमंत्री जी सामने अपनी बात नहीं रखता और सीधा मीडिया में आपकी बात रखता, मेरी बात रखता, तो मैं गलत होता। लेकिन जो बात मैं आपके सामने कह रहा हूँ, ये सारी की सारी बातें मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने रख चुका हूँ। और मुख्यमंत्री जी के सामने नहीं, ये माकन साहब के सामने भी ये बातें मैं। अजय माकन जी ने दिल्ली में कहा कि सचिन पायलट स्टार लीडर है, वो किसी से भी अगर मिलने चाहेंगे तो कोई मना नहीं करेगा, स्वतंत्र है मिलने को। देखिए, मिलना चाहिए, उन्होंने ये नहीं कहा। अजय माकन जी ने वही साफ शब्दों में आपके सामने यही कहा है जो मैंने आपको परसों कहा कि पायलट साहब ने किसी आलाकमान से समय नहीं मांगा। वो आज माकन साहब ने स्पष्ट कर दिया कि पायलट साहब हमारे नेता हैं, कांग्रेस पार्टी के एसेट हैं। अगर वो समय मांगते और नहीं मिलता, ये ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन कुछ मीडिया ने छापा कि सचिन पायलट खाली हाथ लौटे, तो क्या सचिन पायलट जी ने समय मांगा था क्या? जब सचिन पायलट जी ने समय मांगा ही नहीं, सचिन पायलट जी हमें से जाते हैं।
वीकेंड पे हमेशा जाते हैं दिल्ली, उसके बाद में 1 दिन 2 दिन एक्स्ट्रा रुक गए तो काजी साहब के जाना था, तो ये उनके घर पे जाना रहना ये नॉर्मल बात है। उसको जोड़ के कि वहाँ पे मिल नहीं पाए या बात नहीं कर पाए, उनकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुँचाना मैं लगता हूँ कहीं भी ठीक नहीं है। और ये बात सर्वविदित है कि इस सरकार को बनाने में हम सब कार्यकर्ताओं के साथ में जो पायलट साहब का पसीना लगा है वो राजस्थान की जनता भूल नहीं सकती है, ये मैं कह सकता हूँ। लेकिन अजय माकन ने ये भी कहा कि प्रियंका गांधी से बातचीत हो रही है, वो भी लगातार संपर्क में है, तो लगता है कुछ समाधान ठोस कुछ चीजें निकल के आएंगी जल्दी। देखिए, भरोसा है आपको? अगर भरोसा नहीं होता तो हम बात नहीं कर रहे, हम भरोसा कर रहे हैं कमेटियों पे। ये तो वो लोग नहीं कर रहे कमेटी में जो कह रहे हैं कि कमेटी तो लॉलीपॉप बनाते हैं, वो लोग नहीं कर रहे। हम विश्वास करते हैं कमेटी पे, आला कमान पे विश्वास है कि आला कमान कांग्रेस में विश्वास है, निष्ठा हमारे साथी, मतलब आपके साथ थे उस समय? आए हमारे साथ थोड़ी थे। बाबूलाल जी तो आपके साथ ही गए थे। आए साथ में। आए साथ नहीं थे, ये गए तो साथ। गए तो साथ ही थे। आए साथ नहीं थे ना, तो बात ही खत्म हो गई। एक जो बात माकन जी ने ये भी कही कि जो मीडिया प्लेटफॉर्म पर बोलने को लेकर विधायकों को लेकर उनका डिसिप्लिन की बात। माकन साहब का मैं सम्मान करता हूँ, आला कमान ये डिसिप्लिनरी एक्शन में आता है तो हमें बता दें कि क्या क्या डिसिप्लिनरी एक्शन में आता है। तो ऐसा लगेगा मुझे कि जो हम बोल रहे हैं वो डिसिप्लिनरी एक्शन में आता है तो हम बोलना बंद कर देंगे। और जब हमें लगेगा कि हम हमारे समाज की बात, जिनसे कांग्रेस की सरकार बनी है, उनकी बात अपनी सरकार में नहीं कह सकेंगे तो हम खुदे सत्य बेकाबू हो जाएंगे। सुने तो सही कोई ना कोई। माकन साहब कहते थे कि भाई आपकी पीड़ा क्या है वो बता दो, हम पीड़ा उनको बता चुके। मैंने SC/ST के मुद्दे उनको पहले भी बताए हैं ना, माकन साहब को बताए हैं, उन्होंने कहा कराएंगे। तो क्यों नहीं हुए मुद्दे, तो वो तो वही बता पाएंगे। ये सिर्फ चिट्ठी भेजने से काम तो चलेगा नहीं कि उन्होंने चिट्ठी लिख दी, बाद में मैंने दबाव डाला, बाद में कहा, दोबारा से इशू हुआ तो वापस चिट्ठी का जवाब दे दिया। नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, इसका कारण बता दें। अगर ये चीज हमें लगे कि ये चीज हम संतुष्ट हो गए कि ये काम इसलिए नहीं हो पाएगा, ये हमारे को बैठ के तय कर देंगे। हमें नोटासरी साहब से कहा था अध्यक्ष जी से कि अध्यक्ष जी आप वकील भी हैं, हमारे अध्यक्ष भी हैं, आप साथ बैठ जाएं, जो काम होने वाले हैं वो आप करा दीजिए, नहीं होने वाले हैं उनको साइड में रख दीजिए। तो तय तो उनको करना है कैसे काम करना है। काम के लिए मना नहीं किया कि काम नहीं होगा, काम होगा, लेकिन कब होगा ये निश्चित नहीं है। तो क्या ये चप्पल वैसे किसते रहेंगे कार्यकर्ता? चीफ सेक्रेटरी खुद इसी वर्ग के लिए दलित वर्ग की काम क्यों? देखिए, चीफ सेक्रेटरी साहब दलित वर्ग से आते हैं, उसके लिए मैंने धन्यवाद भी दिया। इसीलिए मैं कल उनसे भी मिलकर आया हूँ। आपके सामने रूबरू होने से पहले मैं आपको फिर बताया कि मुद्दों की बात करेंगे तो जरूर मैं करूँगा, ऐसी बात करूँगा जो मैं आप कह रहे हैं। जो चीज़ आपने मुझसे पूछी ये चीज़ मैंने भी पूछी कि आज अगर कांग्रेस पार्टी कहेगी या कांग्रेस कहेगी या माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि जब चीफ सेक्रेटरी बना दिया तो नीचे का बचा। ये चीज मैंने उनके संज्ञान में मिला दी। उन्होंने भी कहा है कि जायज मांगे, तो ये जायज मांगे हैं कब तक पूरी कराएंगे, ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी कराएंगे। मुख्यमंत्री की नॉलेज में नहीं होती तो ये नीचे से भी हो सकते थे सारे काम, लेकिन सारी चीज मुख्यमंत्री की नॉलेज में, बिना मुख्यमंत्री जी के अब ये काम होने वाले नहीं। मुख्यमंत्री जी चाहेंगे जब भी काम होंगे।